हेलो एवरीवन बच्चों, माय नेम इज़ कुणाल कुमार. सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 10 क्लास 11th मैथ्स. सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.3. ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा मैं इसका बेसिक्स आपको बताता हूँ बच्चों. इस एक्सरसाइज में हमें निकालना है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, अभी तक बच्चों हमने सेकंड एक्सरसाइज में इक्वेशन निकाली है, राइट. हमने इक्वेशन निकाली है. अब हमें क्या करना है, मतलब जैसे पहले मुझे क्या दिया होता था, मुझे स्लोप दिया होता था, मुझे पॉइंट दिया होता था, या मुझे 2 पॉइंट दिए होते थे, या मुझे y इंटरसेप्ट दिया होता था, या मुझे x इंटरसेप्ट दिया होता था. तो आई यूज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है, तो बहुत सारे हमने केसेस करे थे कि अगर ये सिचुएशन गिवन होगी तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालें, ये सिचुएशन गिवन होगी तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालें. तो वी हैव डन इट लाइक दैट, राइट. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इक्वेशन दी होगी, अब मुझे दूसरी चीज़ें निकालनी होंगी. जैसे सपोज स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है. मतलब ये एक तरीके से दिस एक्सरसाइज 10.3 इज़ द रिवर्स ऑफ 10.2. 10.2 में जो गिवन होता था, कुछ गिवन होता था और फिर मुझे इक्वेशन निकालनी होती थी. इसमें जो निकालनी होती है सेकेंड एक्सरसाइज में वो गिवन है. इक्वेशन गिवन होगी आपको, बट आपको क्या निकालना होगा जो सेकेंड एक्सरसाइज में गिवन होता था. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. कुछ मैं समझाता हूँ इसमें. ठीक है, पहला जो केस है वो ये दिया हुआ है कि अगर सपोज आपको इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, राइट. और मुझे निकालना है y इंटरसेप्ट. तो आपको पता है बच्चों y इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास स्लोप इजीली आ जाएगा. और c क्या होता था आपको पता है, y इंटरसेप्ट होता था y इज इक्वल टू mx प्लस सी में. तो मैं एक काम करता हूँ, देखो बी वाई को ऐसे छोड़ दिया, ये हो गया माइनस सी माइनस ए एक्स, राइट. तो ये बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी है ना, एक्स को पहले लिख दिया. तो वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए अपॉन बी एक्स, और ये प्लस और माइनस सी अपॉन ए हो गया, राइट. मैंने बीच में प्लस लगा दिया, माइनस सी को इधर ब्रैकेट में डाल दिया. अच्छा, अब मैं अगर इस फॉर्म को कंपेयर करता हूँ तो x के साथ क्या है m, और इधर x के साथ क्या है माइनस ए अपॉन बी. तो इसका मतलब मेरा जो स्लोप है वो क्या हो गया, माइनस ए अपॉन बी. इस इक्वेशन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है. और ये जो y, ये जो c होता है, c के बदले क्या है माइनस सी अपॉन ए. दिस इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट. दिस इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट. समझ आ गई. तो अगर मैं बोलूँ y इंटरसेप्ट क्या है तो माइनस सी अपॉन ए है इस इक्वेशन के हिसाब से. तो बच्चों अगर आपको स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, चलो अब मैं दूसरा केस भी एक बार बता देता हूँ. अगर क्वेश्चन आपको ये बोलते कि दोनों इंटरसेप्ट निकालने हैं, मतलब इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन बोले दोनों इंटरसेप्ट निकालने. आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, दोनों इंटरसेप्ट जब बोथ इंटरसेप्ट गिवन होते थे तो क्या होता था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, है ना. उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी यूज़ कर लेते थे, इज इक्वल टू 1. ठीक है, मैंने कैपिटल ए कैपिटल, चलो आपके लिए स्मॉल यूज़ कर लेते हैं. ये हो गया ए एक्स अपॉन ए, है ना. ये इक्वेशन थी इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होते थे. अब मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है. कैसे करूँ, ए एक्स प्लस बी वाई, देखो एक्स और वाई को इधर छोड़ दिया, इधर हो गया माइनस सी. ठीक है, अब मुझे इधर 1 चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 लाने के लिए मैंने तीनों साइड को माइनस सी से डिवाइड कर दूँगा. ठीक है, तीनों साइड ना, सॉरी दोनों साइड को. ठीक है, ये कर दिया तो ये 1 हो गया. इधर क्या हो गया सर, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस ए अपॉन सी एक्स, ये ऊपर चला गया तो प्लस ऐसे लिख दिया माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 1. थोड़ा ढंग से लिख दूँ, देखो ऐसे लिख दिया. बताओ, अब मुझे बताओ, नहीं ये तो इस फॉर्म में आया नहीं. देखो मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया. x को अकेला ऊपर छोड़ना है और नीचे सबको नीचे ले जाओ. तो ये हो गया x अपॉन माइनस सी अपॉन ए. देखो a नीचे ऐसे चला जाता है, राइट. प्लस इधर क्या रह गया y के नीचे क्या रह गया माइनस सी अपॉन बी.
और इधर क्या रह गया 1, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो अब आप बताओ मुझे स्मॉल ए के बदले इधर क्या है। तो सर इधर जो एक्स इंटरसेप्ट है जिसको हम स्मॉल ए का नाम देते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट इज़ माइनस सी अपॉन ए, ये रहा, एंड वाई इंटरसेप्ट इज़ माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। वो फॉर्मूले से हम डराइव करके निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपको बस इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट करना, कंपेयर करना है अपनी इक्वेशंस को, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया कि अगर आपको सपोज क्वेश्चन बोले वाई इंटरसेप्ट निकालो, स्लोप निकालो, एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो आपको दोनों केस पता होने चाहिए, ठीक है। पहले वाली जो कहानी थी उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाला। दूसरी वाली कहानी थी उससे हमने क्या निकाला, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। एक हमने करा था पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म की क्या कहानी है, सॉरी नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन दी हुई थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मेरी ये इक्वेशन है और मुझे, तो इसमें पता क्या होगा, कॉस ओमेगा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन ओमेगा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो पी होता है उसका फॉर्मूला निकलेगा, पहले मुझे क्या दिया होता था, मुझे ओमेगा दिया होता था, तो मैं फॉर्मूला निकाल लेता था ना, ए कॉस ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1, ऐसे मैं करके इक्वेशन बना देता था। अब मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो मेरा ये फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट। और p क्या हो गया, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस इज मेड सो दैट p, जो p है दैट इज़ द डिस्टेंस, शुड बी पॉजिटिव, p को हमें पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आगे कवर करेंगे इन चीज़ों को, डोंट वरी, राइट। फिर आता है हमारे पास 2 केस और आती हैं, अभी बेसिक्स हैं, अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है। द नेक्स्ट केस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। सपोज लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ये एक लाइन है, ये ऐसे लाइन हो गया ना, और ये एक पॉइंट है, पॉइंट सपोज ए हो गया, इससे जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ए हो गया x1, y1, ठीक है। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है और एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, ए x1, ए यहाँ से आएगा, x1 ये रहा, ठीक है, ये x1 है, प्लस बी y1, बी ये रहा, y1 ये रहा, प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया इसका मॉड, दिस इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस, x1 y1 ये पॉइंट हो गया, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। मैं यहीं पे करके बता देता हूँ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। सपोज पहली इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। सर एक चीज़ है इसमें कि अगर ये 2 अलग अलग इक्वेशन हैं, राइट, इफ़ दीज आर 2 डिफरेंट इक्वेशंस और दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इनके जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट ये सेम होंगे, ठीक है। बस C1 और C2 डिफरेंट होगा, पैरेलल केस में ये होता है, राइट। फिर क्या होगा,
अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट में a² प्लस b², क्योंकि a b दोनों के सेम होंगे, ठीक है, और ये C1 माइनस C2 और होल मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने क्लियर समझ लिया, आगे शायद हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। ये मैंने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बताए, पहले आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है। आप सब एक बार क्वेश्चन 1 1 मिनट के लिए अपने लेवल पे इसको पढ़ो, ठीक है, रीड करो। हाँ जी बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप सब ने इसको पढ़ लिया होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू mx प्लस c, दो फॉर्म थी, ठीक है। तो हम हमेशा y वाली को यूज़ करते हैं एंड y इंटरसेप्ट वाले को, एंड फाइंड देयर स्लोप्स, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। पहला पॉइंट तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। सेकेंड भी इधर लिख देता हूँ 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड भी इधर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है ये देखो, ax मतलब मेरे को ना y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो y को अकेला छोड़ना है, तो 7y इज इक्वल टू माइनस x, और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इधर 0 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को c कुछ दिखाना तो है ना। तो y क्या हो गया -1/7, 7 इधर डिवाइड में चला गया, x हो गया प्लस 0/7 दैट इज़ 0, राइट। तो y अगर मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मैं कंपेयर करूँगा तो m के बदले ये आ रहा है और c के बदले 0 आ रहा है। 0/7 0 ही होता है। तो बताओ m क्या हो गया सर? -1/7 हो गया। और y इंटरसेप्ट c मतलब देखो इसमें y इंटरसेप्ट होता था। आपको सेकेंड एक्सरसाइज अच्छी तरह आनी बहुत ज़रूरी है। c जो c ही y इंटरसेप्ट होता है, राइट। तो जो c की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं बच्चों आपको? चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें से भी y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू -6x माइनस 5, तो y क्या हो गया -6/3x प्लस -5/3। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है, राइट। तो मुझे c थोड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका साइन माइनस में है प्लस में है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस -5/3। अब वैसे ही मैं लिख के बार बार दिखा रहा हूँ, बट मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू क्या आ रही है -2 और जो c की वैल्यू आ रही है -5/3। तो स्लोप हो गया -2 और जो c है दैट इज़ y इंटरसेप्ट दैट इज़ -5/3, ठीक है बच्चों। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, राइट। तो जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है वो एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। वैसे आपने खुद ट्राई करना है, पहले मेरी वीडियो मतलब पॉज कर करके चलना है। पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर मेरी वीडियो देखनी है, फिर ट्राई करना है, फिर वीडियो देखनी है। इट शुड बी लाइक दिस, राइट। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है देखो, y इज इक्वल टू, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको 0x प्लस 0 लिख दूँ, ठीक है, डन है। तो अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c को कंपेयर करूँ तो m 0 आ रहा है और c 0 आ रहा है। तो m की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन में बोला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और इसमें से कह रहा है स्लोप निकालो, तो m तो स्लोप ही होता है, ये आ जाएगा। y इंटरसेप्ट निकालो, c y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, बहुत डिटेल में, राइट। चलो, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है बच्चों, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस. माय नेम इज़ कुणाल कुमार. माय फ़ोन नंबर इज़ 9871518388. ठीक है, 9871518388. हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन 2 कह रहे हैं रिड्यूस द following equations into intercept form and find their intercepts on the axis. ठीक है, कह रहा है पहले तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. सर इसमें ये तो बोल रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? देखो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, चलो इसके भी 3 पॉइंट है, वैसे मैं लिख देता हूँ. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a + y/b = 1. पहले इसमें कन्वर्ट करना है, फिर कह रहा है दोनों इंटरसेप्ट निकालो. सेप्ट्स का मतलब दोनों इंटरसेप्ट, तो a का मतलब x इंटरसेप्ट, b का मतलब y इंटरसेप्ट, दोनों की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, जब इसमें कन्वर्ट हो ही जाएगा तो फिर तो a और b तो बता दूंगा कंपेयर करके, राइट. पहला पॉइंट है 3x + 2y - 12 = 0. सेकेंड केस है आपके पास 4x - 3y + 6 = 0. सॉरी, ये +6 नहीं है, = 6 है. चलो दोबारा काट के लिख देता हूँ. ठीक है, 4x - 3y = 6. जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ 3y + 2 = 0. चलो अब मुझे x और y को इधर रखना है, ध्यान से देखना. ठीक है, तो ये हो गया 3x + 2y = 12 हो गया. मुझे लास्ट में इक्वल के बाद 1 चाहिए, तो केवल इसको 12 से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को. ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 3 4 से 12 हो गया, 2 6 से 12 हो गया, तो ये x/4 हो गया प्लस y/6 हो गया = 1 हो गया. अब ध्यान रखना x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट. तो ये मेरा a हो गया, ये मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब बताओ a का मतलब x इंटरसेप्ट क्या है? 4. b की जगह क्या है कंपेयर करूँ तो 6 आ रहे, बस यही बताना है. ठीक है, इसको लिख दो, a का मतलब x इंटरसेप्ट, b का मतलब y इंटरसेप्ट. ठीक है, ऐसे. सर इसको कैसे करेंगे? 4x, देखो बीच में प्लस होना ज़रूरी है, तो प्लस और ये -3 ऐसे लिख दो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी. 6 से डिवाइड करो, इधर 1 चाहिए तो जो भी इधर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 2 कट के 1 हो गया. ठीक है, अब ये इधर 1 नहीं बच रहा तो इसको डिवाइड में ले जाओ, पहले तो काट लो. चलो 2 to the 4, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 2 the 6, तो ये हो गया 2x/3 प्लस ये हो गया -y/2, है ना, = 1. सर इसको कैसे नीचे ले जाएं? x, ये 3 नीचे, इधर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 3/2. ठीक है, प्लस इधर प्लस होना चाहिए तो माइनस को नीचे ले जाओ. ठीक है, ऐसे = 1. बस a और b आ गया आपका. a का मतलब x इंटरसेप्ट 3/2, y इंटरसेप्ट क्या होगा -. सर इसमें स्लोप निकलेगा? नहीं, इस इक्वेशन से स्लोप नहीं निकलता. अगर आपको स्लोप भी निकालना है तो आपको फिर इसको y = mx + c में कन्वर्ट करना है. ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया 3y = -2 हो गया, -2 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो इधर 1 हो गया, इधर हो गया y -2/3. सर एक x इंटरसेप्ट है इधर तो देखो आप, इधर x अपॉन कुछ है ही नहीं, है ना. तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, तो मेरी ये इक्वेशन आ रही है, राइट. तो अगर मैं इसको आपको लिखूँगा तो y इंटरसेप्ट है, राइट, एंड इट हैज़ नो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस. ठीक है, नो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस. ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट = -2/3, राइट. बस ये आ रहा है, इसमें दोनों इंटरसेप्ट आ रहे हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट. सॉरी b है ना, b मतलब y इंटरसेप्ट. ठीक है, दोनों आ रहे हैं, बट इसमें x है ही नहीं, तो x इंटरसेप्ट नहीं है, और y इंटरसेप्ट इज -2/3. ठीक है, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं बच्चों? reduce the following equations into normal form. Find
दी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम दी ओरिजिन, एंड एंगल भी निकालना है, एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। ठीक है, -8 इधर नहीं होना चाहिए, p पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस दोनों कुछ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -x हो गया प्लस रूट 3y हो गया और इधर हो गया 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको मैं करूँगा डिवाइड करूँगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट में -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द मेथड। तो मैं -x/2 हो गया प्लस रूट 3/2y हो गया और ये 8/2 हो गया। दिस इज़ -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल टू 4। अब ये फॉर्मेट क्या हो गया, मैंने इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया x cos ओमेगा, है ना, प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। सर ये ऐसे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था p का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, c/√a² प्लस b²। तो ये √a² प्लस b² से मैंने तीनों को एक्चुअली में डिवाइड कर दिया, तीनों को। ठीक है, तो ये मेरा जो फॉर्मूला बना -1/2, तो दिस इज़ कॉल्ड cos ओमेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आप वैसे भी करते इस इक्वेशन में, तो cos ओमेगा का फॉर्मूला था a/√a² प्लस b², है ना। ऐसे भी सॉल्व करते तो आपका यही आंसर आता, बट आपको ऐसे ही करना है, आपको ये मेथड समझना है। ठीक है, कि आपको हमेशा इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, √a² प्लस b² से डिवाइड करोगे, फिर जो x का कोएफिशिएंट बचेगा वो आपका x cos, ये cos ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, x का बदला और cos ओमेगा की वैल्यू ये, sin ओमेगा की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास p तो आ चुका है, तो p तो 4 हो गया। ठीक है, cos ओमेगा की वैल्यू क्या है, cos ओमेगा की वैल्यू -1/2 और यहाँ पे sin ओमेगा की वैल्यू है √3/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है, इसको क्योंकि बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ हो जाएगी, तो दिस इज़ cos, ये हो जाएगा π/2 प्लस इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पे मुझे आपको पूरा सिखाना पड़ेगा इसको, और क्योंकि मैं ये वीडियो आपकी फ़र्स्ट टर्म के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने चाहिए। ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट इन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसको समझाने के लिए मुझे 15 मिनट की का एक्सप्लेनेशन है। तो मैं ओमेगा की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री आ रही है, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट आपकी वैल्यू लिख दी, बट क्योंकि मैंने अभी इसमें समझाया नहीं है, तो क्यों इसको समझाने के लिए मुझे अलग से मैं इसके कंसेप्ट की एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, बस यही हमें निकालना था, ओमेगा क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, लेट अस डू सेकेंड पार्ट। ये है क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, y-2 इज इक्वल टू 0। देखो उसी मेथड को फॉलो करते हैं, तो ये हो गया 0x प्लस 1y और ये -2 उधर जाके 2 हो गया।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय रूट ए स्क्वायर दैट इज़ 0 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 1 हो गया दैट इज़ 1। और ये पॉजिटिव चाहिए था, तो इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया था। पॉजिटिव तो कोई टेंशन नहीं है अब, ठीक है। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये 0x क्योंकि 0/1 0 ही होता है, प्लस 1/1 1 ही होता है, इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, तो ये मेरे लिए p हो गया, p2 हो गया, और ये cos ओमेगा हो गया, cos ओमेगा हो गया 0, ये हो गया sin ओमेगा की वैल्यू हो गई 1। तो cos ओमेगा 0 होता है, sin ओमेगा 1 होता है, ये कब होता है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू, कंपेयर करते हैं, ठीक है, 90। पिछले क्वेश्चन में हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसको अलग से ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा की वैल्यू हो गई 90, राइट, बस ये मुझे निकालना है। P2 हो गया, ओमेगा 90 हो गया, राइट। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट अगर हम करें तो थर्ड पार्ट क्या करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसे लिखूँ x, ठीक है, प्लस माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 4, अब मैं वही डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये गया रूट 2, ठीक है। तो ये गया 1/√2x प्लस ये हो गया -1/√2y इज इक्वल टू 4/√2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज अगर मैं इसको करता हूँ, देखो कैसे करूँगा, इसको मैं ऐसे करके दिखाई दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 4√2 और नीचे 2 2 to the 4, फिर 2√2 बच गया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2√2 आ गया। तो 1/√2x प्लस -1/√2y इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि p क्या है, तो आप बोलोगे सर p आ गया 2√2, और इसमें ओमेगा, देखो पहले तो हम लिखेंगे cos ओमेगा कितना है 1/√2, और sin ओमेगा कितना है, वो है -1/√2। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 315 डिग्री, ठीक है। सर ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये उन बच्चों को आएगी जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस अच्छी तरह देख चुके होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा रहा यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने मेरे से पढ़ी हुई है उनको अच्छी तरह आती होगी, या मेरी वीडियोस देखें, आपको उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, राइट। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2, right। ये रहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब मुझे बच्चों आप ये बताओ, सर ये इक्वेशन तो ढंग से दी नहीं, इसको ढंग से लिख दें, 12x प्लस 12 से 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y सबको इधर लेके आते हैं, दैट इज़ माइनस नहीं प्लस कितना हो गया 82 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया ना, देखो कौन सा फॉर्मेट बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। सर इसमें थोड़ा ढंग से फॉर्मेट बना दो, चलो देखो 12x प्लस, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको और कन्फ्यूजन ना हो, सब चीज़ें प्लस में है ना, तो जो माइनस वाले उसको ब्रैकेट में डाल दिया इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा फॉर्मेट है। अब इसमें a क्या है, सर a 12 है, b क्या है -5 है, c क्या है 82 है, और ये वाला जो पॉइंट दिया होता है दैट इज़ x1 y1, x1 कितना है -1, y1 कितना है 1। तो अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता लगाना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, ax1, याद करो ax1, मैं लिख देता हूँ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a² प्लस b² का मॉड, ठीक है।
अब ऊपर ही लगा दो मॉड, या क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो आप पूरे में लगा दो, ऊपर में लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। ax1 कितना हो गया 12 इंटू -1 प्लस by1 दैट इज -5 इंटू 1 प्लस c 82 अपॉन रूट कितना हो गया 12 स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर का मॉड। इसको आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, 65 अपॉन ये 13 आ रहा है, ठीक है, का मॉड। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम मॉड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट्स है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 are 4 units, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको ढंग से इक्वेशन लिखूँ तो क्या हो गया, एलसीएम ले लूँ, 12 हो गया तो ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और भी ढंग से अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट, राइट। अब आप बता सकते हो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू -12 है, राइट। अच्छा, और डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट किस पे है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बच्चों कोई भी पॉइंट होता है वो 0,1 0,2 ऐसे ही होता है ना, सॉरी 1,0 एक्स एक्सिस पे 1,0 1,2 सॉरी इधर दोबारा देखो, एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट होगा तो ऐसे होगा 1,0 2,0 3,0, तो इसमें वाई एक्सिस हमेशा 0 होता है, वाई वाला पॉइंट 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब x,0 की फॉर्मेट में होगा, या मैं इसको a,0 की फॉर्मेट में लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो a,0 है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 4, डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के पहले 4 लिख दूंगा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a(x1) है ना, ये x1 है, प्लस b दैट इज़ 3, y1 दैट इज़ 0, प्लस c इज़ -12 अपॉन रूट a², ये a है और ये b है, तो रूट a² प्लस b² का मॉड, ठीक है। तो ये हो गया 4a, ये 0 हो गया -12 अपॉन नीचे आ गया रूट कितना 16 प्लस 9 दैट इज़ रूट 25। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 4a -12 और नीचे क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। नीचे मैंने मॉड का पॉजिटिव ही ले लिया, ठीक है, ये 20 हो गया। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 20 हो गया, मॉड में हो गया 4a -12। जब भी मॉड की वैल्यू सॉल्व करते हो मॉड हटा दो और अपोजिट तरफ प्लस माइनस लिख दो, ठीक है। तो हो गया 4a -12, दिस इज़ द वे, ठीक है। इधर मॉड हटा दो, इधर प्लस माइनस लिख दो, तो ये गया 4a -12 इज इक्वल टू एक बार 20 ले लो और एक बार 4a -12 इज इक्वल टू एक बार -20 ले लो। तो 4a कितना हो गया 32, a कितना हो गया 4 8 से 32, 4a कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया -8 और a की वैल्यू हो गई -2। दो वैल्यूज़ आ रही हैं a की वैल्यू आ रही है 8, a की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। अच्छा पॉइंट क्या हो गया, तो दो पॉइंट निकले ना, 8,0 और -2,0, दीज आर दी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
सर पहली लाइन क्या दी हुई है, 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। दूसरी दी है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये a देखो ax प्लस by प्लस c 1 है ना, c1 होता था और इसमें ये सेम होता था और ये c2 होता था। ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा रखा है पूरा। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, c1 माइनस c2। बताओ c1 क्या हो गया सर, माइनस 34। c2 क्या हो गया, माइनस 31। c1 माइनस, देखो माइनस माइनस है और c2 प्लस 31 है। ठीक है ना, तो c1 माइनस c2, ठीक है, अपॉन, चलो मॉड पढ़ के डाल देता हूँ, अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बताओ इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है माइनस 65 अपॉन 17 का मॉड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 65 अपॉन 17। क्लियर है सर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 और L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको ढंग से लिख दूँ, ये हो गया Lx प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, Lx प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो दोनों सेम है ना, ए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, c1 माइनस c2 p माइनस माइनस r है ना, अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मॉड। तो ये हो गया p प्लस r, ये हो गया 2l स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया p प्लस r, ये हो गया रूट 2l। ठीक है, और मैं इधर लगा देता हूँ मॉड, क्योंकि मेरे को बच्चों इसमें कोई वैल्यू तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, या इसको थोड़ा और रिफाइन कर दूँ, 1 अपॉन रूट 2, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बाहर ले ली, p प्लस r अपॉन l। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and passing through the point minus 2, 3। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। सर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, चलो उसको मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये वाली लाइन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन का जो पॉइंट है वो एक पॉइंट भी दिया हुआ -2, 3 है ना। इस लाइन का पॉइंट क्या दिया, -2, 3। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाओ दोबारा। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो क्या करते थे, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो क्या करते थे, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप चाहिए था। सर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। क्या मैं इस इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल सकता हूँ? अगर मैं इस इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल लिया तो इसी का स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। तो जब इसका स्लोप आ गया तो पॉइंट आ गया तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइक वी हैव डन इन फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइजेस, राइट। चलो इसका स्लोप निकालते हैं। ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था, y को अकेला छोड़ दो, -3x माइनस 2, तो y माइनस 3 अपॉन माइनस 4x, तो ये हो गया प्लस -2 अपॉन -4 है ना। ये कट गया तो -1/2, ये भी कट गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4x प्लस 1/2। ठीक है, ये m हो गया है ना। ये c की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, m की रिक्वायरमेंट है। इसका m और इसका m सेम होगा, तो इसका जो m हो गया वो क्या हो गया, 3/4। अब इसका पॉइंट भी आ गया, ये x1 y1 है, ये m हो गया। इसकी इक्वेशन क्या हो गई,
इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस वाई वन, देखो ये x1 है, ये y1 है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, x1 क्या -2, बस सॉल्व कर दो, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इधर चला गया तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरी ये इक्वेशन आ रही है, प्लस 18 होगा, सॉरी, ठीक है, सबको उधर ले गया मैं राइट साइड में, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है बच्चों। माय नेम इज़ कुणाल कुमार, 9871518388 इज़ माय फ़ोन नंबर। कोई भी डाउट आता है इससे फ़ोन करके पूछ सकते हो, और इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the line x minus 7y plus 5 is equal to 0 and having x intercept 3। मतलब मुझे देखो, मैं इस फिगर से समझा दूँ, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन, है ना। सपोज ये ए बी हो गया, सी डी हो गया, है ना। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लूँगा तो इसका स्लोप आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करके, और इसका ये कह रहा है हैविंग द x इंटरसेप्ट 3 इज -3। इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब इसका x इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों मुझे इसका पॉइंट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट 3 दिया है, इसका मतलब 3,0 ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा पॉइंट होता है 3,0 की फॉर्म में। चलो क्लियर है। तो मुझे इस इक्वेशन की लाइन निकालनी है, इसका पॉइंट तो दिया हुआ है, इसका स्लोप निकालना है। तो पहले मैं सी डी का स्लोप निकाल लेता हूँ, लिखता हूँ स्लोप ऑफ सी डी निकालना है, ठीक है। पहले निकालते हैं, कैसे करते हैं देखो, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y को अकेला छोड़ दो तो -7y इज इक्वल टू -x माइनस 5। तो y क्या हो गया 1/7x प्लस -5/-7, है ना। देखो -1/-7 कंफ्यूज मत होना, है ना, -7 से डिवाइड किया दोनों तरफ, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7, राइट। तो ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो x ये m आ गया ना। तो ये स्लोप ऑफ सी डी कितना आ गया सर 1/7, है ना। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी क्या होता है -1 होता है। स्लोप ऑफ ए बी मुझे नहीं पता, स्लोप ऑफ सी डी कितना होता है 1/7, और ये क्या दिया हुआ है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। एक स्लोप दिया हुआ तो दूसरा स्लोप आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई उधर चला गया -7 हो गया ना, 7 इधर मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया बच्चों -7। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी -7 आ गया। अच्छा, अब इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है वो -7। अब इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1, ये देखो x1 y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, इसका स्लोप क्या है -7 इंटू x माइनस x1। x1 क्या था बच्चों 3 था, राइट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया 7x प्लस y, ठीक है, 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं इस वीडियो को, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया 8, राइट। अब हम 9 से कितने 18 क्वेश्चन और रह गए, है ना, 9 मतलब 9-10 क्वेश्चन जो रह गए उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच, बाय।